नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे धुरंधर मूवी के बारे में। कल मैंने देखी और क्या मूवी है भाई। जितने भी लोग खुद को पेट्रियोट नेशनलिस्ट बोलते हैं, जितने भी अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, सबको ये मूवी देखनी चाहिए। अवश्य अवश्य देखनी चाहिए। 4 चीज़ें जो मतलब ये कॉल टू एक्शन है, जो हमें मैसेज हमें क्या लेके आती है। पहला नंबर 1, मूवी में शुरू में बोला जाता है कि हिंदू कौम डरपोक है। और दूसरी, तुम्हारा दम है तो हम तुम्हारे बगल में रहते हैं, कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो। ये जो अजय सान्याल, जो मतलब अजीत डोभाल का रोल कर रहे हैं, उनको बोला जाता है। तो फिर वो इसके लिए प्लान बनाते हैं और ऑपरेशन धुरंधर की शुरुआत करते हैं कि पाकिस्तान को उसके घर के अंदर घुस के मारना। तो पहली चीज़ यही है, जो मतलब हिंदू कमज़ोर हैं। ऐसे बोला जाता है कि हिंदू कमज़ोर कौम होती है, डरपोक कौम होती है। तो ये शुरू से ही इस बात पे हमें कॉल टू एक्शन देती है कि हिंदुओं का थोड़ा छाती वो मजबूत होगा। दूसरी बात है, पाकिस्तान का प्रति जो हर मूवी में, हमारे बॉलीवुड की मूवी में प्रेम दिखाया जाता है, वो इधर कुछ नहीं है। इधर साफ साफ बताया गया है पाकिस्तान हमारा एक दुश्मन देश है। आईएसआई एक आतंकवादी संगठन है। आईएसआई मिलकर वहाँ के मिलिटेंट के साथ ये पूरे आतंकवादी हमले हमारे भारत देश में करवाती है। इसमें इसका कोई संदेह नहीं है। तीसरी चीज़ है, इसे देख कर आपको हमारे जो स्पाई हैं, जो हमारे एजेंट होते हैं, जो दूसरे देशों में अपनी जान पर खेल कर हमारी रक्षा करते हैं, उनके प्रति रेस्पेक्ट आएगी। चौथी चीज़, इस मूवी के अंदर बोला जाता है कि हिंदुस्तानियों का पहला दुश्मन हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। तो हमारे जो अंदर ही छुपे हैं, जो दीमक की तरह हमें खोखला करते हैं, उन लोगों की बात आप समझ गए होंगे कौन है वो। तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। जैसे इस मूवी में अभी नोटबंदी का भी दिखाया गया है कि नोटबंदी क्यों ज़रूरी है। हमारे देश के कुछ उस टाइम के मिनिस्टर 2009-10 के आसपास के दुबई में पाकिस्तान के आतंकवादियों से मिलते हैं और हमारी जो नोट छापने की प्लेट्स हैं, उनकी वो कॉपी उनके साथ शेयर करते हैं। तो वो अपने देश में जाके नोट छापते हैं और फिर वहाँ से उनका कंसाइनमेंट जाता है कतर से जाता है नेपाल, फिर नेपाल की बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में आता है वो। अब वो नकली नोट पाकिस्तान से भारत में कैसे पहुंचते हैं, इसमें ऐसा दिखाया गया है। अब यहाँ पे मज़ेदार चीज़ ये है कि जो भारत के ब्यूरोक्रेट और जो नेता है उस टाइम के कुछ, उन्होंने ये भारत के लिए एक घातक वेपन के रूप में उन्होंने अगेंस्ट में काम किया। और ये बातें 4 हैं जो एकदम कॉल टू एक्शन है। इसके अलावा मूवी में बहुत बोल्ड है, एकदम अनअपोलोजेटिक है और ओवर कॉन्फिडेंट रॉन्ग सेंस में नहीं, मतलब जो बात कहना चाहता है, जो वो दिखाना चाहता है, वो दिखा कर ही रह रहा है। और इसे बोलते हैं मूवी डिटेलिंग में घुसना। कैरेक्टर की डिटेलिंग में, जो रहमान डकैत है, एसपी असलम चौधरी है, या फिर जो आईएसआई मेजर इकबाल है, सब की मतलब डिटेलिंग में घुसा है आदित्य दर्जी ने। मतलब टाइम, प्लेस और सिचुएशन की डिटेलिंग में, कैरेक्टर की डिटेलिंग में। अब वहाँ पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कैसी है, वहाँ बलूचिस्तान और आईएसआई का ठसल क्यों चलता रहता है, ये मतलब जिनको थोड़ी नॉलेज है पाकिस्तान के, मतलब पॉलिटिक्स की, ज्योग्राफी की, उनको ये मूवी अच्छी खासी समझ में आएगी और पसंद आएगी। जैसे हमें दिखाया जाता है कई बार कि बलूचिस्तान के लोग आईएसआई से लड़ रहे हैं। अब ये क्योंकि ये बात इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान शुरुआत से ही अपने लिए एक इंडिपेंडेंट देश की मांग करता रहा है और उनका ये लफड़ा चलता रहता है हमेशा ही। अब यहाँ पे सब कुछ डिटेलिंग में दिखाया है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसी मूवी काफ़ी कम आती है जो रियल, अब इसको बोला गया है फिक्शन, लेकिन ये पूरी रियल इवेंट्स पर बेस्ड है। इसके अंदर 26/11 का हमारा 2008 में जो हमला दिखाया जाता है, इसके अंदर अर्ली 2000 में जो हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था कंधार में, वो दिखाया जाता है। इसके अलावा पार्लियामेंट अटैक दिखाया जाता है। 26/11 हमले की प्लानिंग कैसे करते हैं आईएसआई वाले और वेपन कैसे बेचते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर दिखाया जाता है। रियल टाइम
जो उनके ऑडियो लीक हुए थे, जो वहाँ पे उनको आतंकवादियों को वो ऑर्डर दे रहे थे कि अभी इस काफिर को ऐसे बैठाओ, इसकी कनपट्टी पे ऐसे बंदूक तानो, इसको ऐसे मारो, सब कुछ परफेक्टली दिखाया गया है। उस टाइम आपको लगेगा काफ़ी कि क्या हुआ था उस टाइम और कैसे लोग सो रहे थे। तो मैं बताता हूँ, सबको देखना चाहिए जो नेशनलिस्ट है, और ऐसी मूवीज़ को ज़रूर 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 सपोर्ट करना चाहिए। एक्टिंग सबकी फाड़ू एक्टिंग है। अक्षय खन्ना तो जैसे आपको लगेंगे कि लीड में काम कर रहे हैं, लीड एक्टर है। रणवीर सिंह परफेक्ट एक्टिंग, परफेक्ट जॉनर, ऐसे नहीं कि मतलब पाकिस्तान में घुस गया तो कभी भी किसी को भी मार रहा है। वो अंदर से काम कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, जो लीड में नहीं, एक मतलब पैरासाइट होती है ना जो खोखला करती है चीज़ से अंदर से चीज़ों को, वैसे ही रणवीर सिंह उनकी सिस्टम में घुस गए हैं, रहमान डकैत के माफिया की पार्ट बन गए हैं, और अब वो निरंतर अपना काम कर रहे हैं। अर्जुन रामपाल की एक्टिंग सबकी बढ़िया एक्टिंग, और लोग बोल रहे हैं संजय दत्त की एक्टिंग भी ज़बरदस्त एक्टिंग चौधरी असलम के रूप में। उनको ऐसे देख के लगता है कि इनके अलावा इस रोल के लिए और कोई हो नहीं सकता। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि 3.5 घंटे की मूवी लेंथी हो गई, बिल्कुल लेंथी नहीं है। अलग अलग पार्ट्स में काट के, मतलब जैसे द फर्स्ट पार्ट, फिर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ऐसे 10 चैप्टर या 8 या 9 या 10 चैप्टर है जिसमें मूवी दिखाई जाती है। बिल्कुल ही मूवी बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग पे इंटरेस्टिंग बनती जाती है। रियल टाइम इंसिडेंट है, म्यूज़िक ज़बरदस्त है, और जो कराची को रिक्रिएट किया है उन्होंने थाईलैंड के अंदर, वो एकदम फिनोमिनल है। एकदम असली जगह लगती है, जैसे हम कराची में उस टाइम पे पहुंच गए। वो पुराने ज़माने के वो फ़ोन और गाड़ियाँ उस टाइम की, सब कुछ परफेक्टली रिक्रिएट किया गया है। डायलॉग परफेक्ट है। तो भैया मैं तो दूंगा इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार, जो डिज़र्व करती है। आदित्य धर जो डायरेक्टर है इनके, उनकी यहाँ पे मेहनत बिल्कुल दिखाई देती है। डिटेलिंग है, सब कुछ डिटेलिंग। जैसे रणवीर सिंह जब वो एक जगह बीफ खाता है तो उसको खाना पड़ता है, तो उसके आँख में से आंसू आते रहते हैं। और एक जगह जब अब पाकिस्तान में ISI वाले ही उसके सामने टीवी पे देखते हैं कि वहाँ पे हमला हो रहा है, और वो टीवी पे लाइव देखते रहते हैं, और वो बहुत दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसी ने वो वेपन प्रोवाइड कराए थे उसके लिए, लेकिन उसे पता नहीं था, इसलिए उसको काफ़ी दुख होता है। तो एक स्पाई की जो हमें अननोन मैन हम सोचते रहते हैं अननोन मैन की यहाँ पे हमें मतलब दिल से हम ग्रेटफुल होंगे उनके लिए, जो हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा के हमारे लिए देश की रक्षा करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप सबको ये अवश्य देखनी चाहिए। ऐसी मूवीज़ साल में 1-2 आती है, और ये तो जो वॉयलेंस है उसको नेक्स्ट अपग्रेडेड लेवल है। आपको जो भी मूवीज़ आपने देखी होगी पुरानी, एनिमल मार्को, मैंने उनका नाम सुना है, वो बहुत ख़तरनाक है। ये मूवीज़ ज़बरदस्त वॉयलेंस में 18 मूवी है, 18+ मूवी है, A रेटेड है, तो इसमें थोड़ी गालियाँ हैं, लेकिन वो जो जॉनर है, जो प्लॉट है मूवी का, उससे सिंक है। ज़बरदस्ती नहीं डाली गई वॉयलेंस, ज़बरदस्ती गालियाँ नहीं डाली गई कूल दिखने के लिए और वायलेंट दिखने के लिए। वो स्टोरी की डिमांड थी, इसलिए डाला गया है। थैंक यू वेरी मच। ये मूवी भी अगर नहीं चल पाई तो फिर वो कहीं ना कहीं ऑडियंस पे ही सवाल खड़ी करती है कि ऐसी बढ़िया मूवीज़ भारत में कम आती है जो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, वो जो रियलिटी ही दिखाती है, अपना प्रोपेगेंडा मिक्स कुछ नहीं करती, जो अपनी असलियत है, जो अपनी बात है वो सामने रखती है। अब लोग उसको कैसे लेते हैं ये उनके ऊपर है। ये अवश्य सबको देखनी चाहिए, इसको मूवी को अवश्य हमें सफल बनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।